जिसमें केस ना हो। 3 साल की बच्ची से लेके 80 साल तक की एक बूढ़ी बुजुर्ग के साथ तक ऐसा हो सकता है। आप सोचिए कि हम लोगों की लाइफ कितनी ज्यादा रिस्क में है। इसके वजह से किसी के साथ भी होता है और पूरा फ्यूचर हम लोग का बर्बाद। फ्रीडम पूरी हम लोग से छीन ली गई है। बाहर पेरेंट्स हम लोग को इसी के डर की वजह से जॉब करने, पढ़ने के लिए, अपना फ्यूचर सेट करने के लिए नहीं भेजते। घटना घटित होती है तो सरकार कोई ऐसा कानून बनाए कि उसको तुरंत ही फांसी की सजा हो। उसको इतना वेट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों की आज़ादी भी छीनती है और हम लोग और समाज में एक डर भी बैठ जाता है कि इस प्रकार से लोग, उसके मम्मी पापा या कोई भी वो लड़कियों को बाहर भेजने या पढ़ने से पहले डरते हैं कि कहीं हमारी बेटी की। पश्चिम बंगाल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी एवं हत्याकांड के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश पनप रहा है। आज 21 अगस्त 2024 को पन्ना में संचालित महाराजा छत्रसाल कोचिंग सेंटर की छात्राओं ने उन्नत शिखर संघर्ष समिति नारी शक्ति प्रकोष्ठ के तत्वाधान में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर हत्यारों को फांसी दिलाने की मांग उठाई है। छात्रा वैशाली लखेरा ने कहा कि कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी एवं हत्याकांड से महिलाएं और छात्राएं स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सरकार से मांग है कि ऐसे दरिंदों को फांसी देनी चाहिए ताकि ऐसा करने से पहले अपराधी 100 बार सोचने को मजबूर हों और ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सके, जिससे महिलाएं और छात्राएं स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें। छात्रा अल्फिजा निसा ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 3 साल की बच्ची से लेकर 80 साल तक की बुजुर्ग महिलाओं के साथ घटनाएं सामने आ रही हैं। बड़ी घटनाएं तो उजागर हो जाती हैं, लेकिन छोटी घटनाएं दब जाती हैं। प्रतिदिन न्यूज चैनल, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में इस प्रकार की घटनाएं देखकर हमारे माता पिता हमें पढ़ने, लिखने एवं जॉब आदि करने जाने से अनुमति देने से घबराते हैं। महिलाओं की आज़ादी छिन रही है। इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वालों को या तो तत्काल मौके पर ही शूट कर दिया जाए या फिर फांसी दी जाए, जिससे अपराधी ऐसा करने से डरेंगे एवं महिलाएं सुरक्षित रहेंगी और उन्हें आज़ादी मिल सकेगी। छात्रा श्रद्धा पांडे ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन्हें रोकने के लिए सरकार को कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। अपराधियों को फांसी देने की आवश्यकता है ताकि इस प्रकार की घटनाएं बंद हों और महिलाएं सुरक्षित एवं स्वतंत्र होकर अपनी पढ़ाई लिखाई और नौकरी आदि कर सकें। पैदल मार्च एवं ज्ञापन के दौरान काफी संख्या में छात्राएं शामिल रहीं। कोलकाता में मर्डर हुआ है लेडी डॉक्टर के साथ, मर्डर प्लस रेप हुआ है, तो उसके संबंध में, उसके विरोध में ये ज्ञापन सौंपा गया है सारी नारी मतलब लड़कियों के साथ कि इसके विरोध में उसे मतलब फांसी की सज़ा हो। हम लोगों की ये मांग है कि उसको फांसी की सज़ा हो। और क्या है, क्या लिख के आपने नारेबाजी भी कुछ की है क्या? जी सर, इसके संबंध में हम लोग ये चाहते हैं कि यदि मर्डर होता है लड़की का या उसके साथ ऐसी घटना घटित होती है तो सरकार कोई ऐसा कानून बनाए कि उसको तुरंत ही फांसी की सज़ा हो। उसको इतना वेट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एक लड़की का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है तो क्यों अपन किसी के बारे में सोचें, है ना। हमारा नाम वैशाली लखेरा है। मैं कोलकाता में हुआ रेप केस एंड मर्डर केस था जो एक डॉक्टरनी के साथ नाइट शिफ्ट की ड्यूटी में हुआ, उसके बेस पे है, जिससे हम लोग ये साबित करना चाहते हैं और ये पेश करना चाहते हैं कि जो उसके साथ हुआ वो आज एक के साथ है। यदि इसके लिए हमें जस्टिस नहीं मिलेगा तो कल और ऐसे केसेस बढ़ते जाएंगे जो कि हम सबके फ्यूचर बर्बाद करने के उसमें है। हम लोग ये चाहते हैं कि जस्टिस मिले और ऐसा जस्टिस मिले जिससे कोई भी इंसान ये काम करने के पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचे कि ऐसा करना मतलब गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। जस्टिस, हम लोगों का उद्देश्य यही है कि उसको जस्टिस के लिए या तो उसे फांसी दी जाए या तो तुरंत शूट किया जाए, क्योंकि हम लोगों को नहीं लगता कि हम लोगों की लाइफ बर्बाद करने के बाद उसके लिए कोई भी जस्टिस शूट के या फांसी के अलावा कोई भी और जस्टिस छोटा हो। इसलिए हम लोग चाहते हैं उसे जस्टिस मिले, क्योंकि आज उसके लिए हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल के दिन हम लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होगा तो हम लोगों के लिए कौन बोलेगा। और क्या समस्या है और कुछ जब्तियों में लिखा है, क्या मांग है आप लोगों की? हाँ, हम लोगों की मांग यही है कि जस्टिस के लिए उसको फांसी दी जाए या तो शूट किया जाए, क्योंकि यदि उसको शूट नहीं किया जाएगा या फांसी नहीं दी जाएगी तो ये केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं।
कुछ केसेस बड़े होते हैं जो कि सामने आते हैं और कुछ छोटे ही रहते हैं जिन्हें सामने नहीं आ जाते। डेली न्यूज़ में इतने सारे चैनल्स हैं, हर चीज़ में हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं। डेली कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें केस ना हो। 3 साल की बच्ची से लेके 80 साल तक की एक बूढ़ी बुजुर्ग के साथ तक ऐसा हो सकता है। आप सोचिए कि हम लोगों की लाइफ कितनी ज़्यादा रिस्क में है। इसके वजह से किसी के साथ भी होता है और पूरा फ्यूचर हम लोग का बर्बाद। फ्रीडम पूरी हम लोग से छीन ली गई है। बाहर पेरेंट्स हम लोग को इसी के डर की वजह से जॉब करने, पढ़ने के लिए, अपना फ्यूचर सेट करने के लिए नहीं भेजते, इसी के पीछे, क्योंकि हम लोग कहीं पे सेफ़ नहीं है। यदि सेफ्टी है तो गवर्नमेंट से मांग है कि हम लोग को सेफ्टी कहाँ है। वैन से लेके, स्कूल से लेके, कहीं भी हम लोग को सेफ्टी नहीं दिखाई देती। यदि सेफ्टी है तो मांग है गवर्नमेंट से कि हम लोगों को सेफ्टी के लिए कुछ ऐसा दिखाया जाए या ऐसा पेश किया जाए जिससे हम लोग को लगे कि हाँ फ्रीडम है। आपका नाम? मेरा नाम अल्फिजा निशा। सौंपा है किस संबंध में? हम लोगों ने जो कलकत्ता में जो डॉक्टर लेडी के साथ जो दरिंदता और दुष्कर्म हुआ है, उसके खिलाफ हम लोगों ने, जो उसका अपराधी है उसको फांसी की सज़ा मिले, इसीलिए हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। ताकि क्योंकि एक के कारण पूरे समाज में असर पड़ता है, और अगर एक को सजा, अगर इसी को छोड़ दिया जाएगा या कुछ नहीं किया जाएगा इसके खिलाफ, तो ऐसे और भी केसेस हैं जो बढ़ जाते हैं देश में। इससे हम लोगों की आज़ादी भी छिनती है और हम लोग और समाज में एक डर भी बैठ जाता है कि इस प्रकार से लोग, उसके मम्मी पापा या कोई भी वो लड़कियों को बाहर भेजने या पढ़ने से पहले डरते हैं कि कहीं हमारी बेटी की। इससे हम लोग लड़कियों की सुरक्षा के लिए बोलना चाहते हैं कि सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि लोगों को डर लगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और सभी लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, ना कि रेप और ऐसे जो एक घटना घटित होती हैं इनके बारे में करने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए। आपका नाम? श्रद्धा पांडे।